मेरा सिपाही, मेरा सिपाही, पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा कंप्लीट कर लिया है मिडिल ईस्ट की तरफ, और सऊदीया कतर से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उठाई हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा टैरिफ की जंग शुरू कर देगा। क्या डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती है ये बरकरार रहेगी और डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जाएगा और गोल्ड वापस डाउन साइड पे आएगा? क्या गोल्ड $3000 को ब्रेक कर देगा और गोल्ड आने वाले दिनों में 2800, 2700 या 2900 पे ट्रेड होगा, या फिर गोल्ड अभी दोबारा बाय में जाएगा और अपना हाई ब्रेक करेगा? और जो स्पेशली जो नो चेंज है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा इंटरेस्ट रेट में गोल्ड के, या फिर वो नो चेंज अब नहीं रहेगा और फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेगा? देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरफ चीज़ें जाती हैं, लेकिन इसका डॉलर इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों को हम बाखूबी जायजा लेंगे और बताऊंगा इस वीक के गोल्ड के अंदर मेरा बायस क्या है, बाय या सेल। तो फिर देर किस बात के स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex.com। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीक के कौन से वीकली इवेंट्स हैं। मंडे 19 मई 2025 को ये वीक स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहले रिटेल सेल के कुछ डाटा हैं चाइनाज के, और इसके अलावा स्विस के हैं, और यूएसडी के कुछ एफओएमसी के मेंबर बात करेंगे। तो मंडे का कोई दिन इतना ख़ास नहीं है यूएसडी के वाले से। हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ट्यूसडे वाले दिन फाइनेंशियल जो रेट कट है, ऑफिशियली बैंक का रेट का डिसीजन है, और वो मेरे ख्याल से रेट कट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रेट कट कर रहा है। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मंगल को, यानी कि 20 मई को। और उसके बाद अगर कैड का देखा जाए तो कैड का सीपीआई का डाटा है, और कैड का सीपीआई का डाटा जो है वो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। यूएसडी का कोई फिर खास डाटा नहीं है, जबकि एफओएमसी के मेंबर वो बात करेंगे ज़रूर, तो उनकी वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद फिर बुध वाले दिन ब्रिटिश पाउंड का सीपीआई का डाटा है ईयर बाय ईयर, और अगेन यूएसडी का कोई ख़ास डाटा नहीं है, यूरो के भी कुछ डाटाज हैं, लेकिन अगर आप यूएसडी की बात करें तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन कुछ डाटाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, जिस तरह के पीएमआई का डे कह सकते हैं आप जुमेरात को, कि यूरोप की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, इसके अलावा जर्मन का डाटा है, इसके अलावा ब्रिटिश पाउंड का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पीएमआई का डाटा है, इसके अलावा यूएसडी का फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। इसके अलावा हर जुमेरात को आपको पता ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होता ही होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसके अलावा फेड विलियम बात करेंगे, एफओएमसी के मेंबर हैं, वो बात करेंगे, तो उनका भी मार्केट पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम बात करें जुम्मे की, तो जुम्मे वाले दिन भी कोई खास डाटा नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रिटेल सेल, जबकि कैनेडियन का कोर रिटेल सेल का डाटा है। यूएसडी का न्यू हेम्पसेल का डाटा है, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को चेक कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इस महीने थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है। अगर मैं मंथली की बात करूं, अगर वीकली की बात करूं, तो वीकली के अंदर पिछले 3-4 वीक से मुसलसल ये अपसाइड पे जा रहा है, जो कि रिकवरी शो कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी गोल्ड के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर अच्छी रिकवरी है। हम उसके बाद सीधा डायरेक्ट क्लिक चले जाते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ संडे का दिन है, इंशाल्लाह अच्छा मूव दे रहा है गोल्ड। पिछले 2 वीक से एक रिकवरी फेज शो हो रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फेज शो हो रहा है गोल्ड के अंदर, और मंथली के अंदर एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और लग यूँ रहा है कि ये वीक हो सकता है गोल्ड के लिए एक बेरिश वीक या बेरिश मंथ रहे। तो अभी तक जो गोल्ड के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बेरिश साइड पे नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ वीकली की, तो वीकली में वो जो पैटर्न था, वो जो
एक पहले पैटर्न बना और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पैटर्न वो रिजेक्शन शो की, उस पैटर्न के स्कोर तो कम हुए हैं, यानी कि इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं अब अप्रूवल इसको मिलती हुई नजर आ रही है। इस वीक में इसकी अप्रूवल हो गई है। एक मारुबुजो बेरिश टाइप कैंडल क्लोज होना ये शो कर रही है कि मार्केट शायद अब डाउन साइड पे आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और तो $3,000 से नीचे नीचे हमें डॉलर इंडेक्स या गोल्ड जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें मजीद रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ये प्री मिच्योर अभी डॉलर इंडेक्स के साथ अंदर जो एक स्ट्रेंथ आ रही है, उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का दौराए सऊदी अरब, कतर, मिडिल ईस्ट का जो दौरा किया है, उसकी वजह से भी डॉलर के अंदर थोड़ी जान आई, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शामिल हुई। उसकी बहुत बड़ी वजह एक और भी है गोल्ड के अंदर थोड़ा सा बेरिश मूव आने की, वो ये इंडिया पाकिस्तान की जंग, वो जंग का मुसलसल सीज फायर कायम रहना, ये भी बहुत बड़ी पूरी दुनिया के लिए अमल का एक अमन का मैसेज है। इस वजह से भी शायद डॉलर इंडेक्स रिकवरी और गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड पे आ रहा है। सो अगर हम अब बागौरी जायज़ा लें गोल्ड का, तो गोल्ड के अंदर हमें साफ तौर पे वाज़िया तौर पे अब थोड़ा सा डाउन साइड पे ट्रेंड मिलना शुरू हो गया है। और शायद अब हमें कुछ गोल्ड इस तरीके से मूव करता नज़र आए और $200 की रिकवरी मज़ीद हमें मिल सकती है गोल्ड के अंदर, यानी कि $200 मज़ीद गोल्ड नीचे जा सकता है। अगर हम जायज़ा लें कि लास्ट वीक गोल्ड कितना नीचे गिरा, लास्ट पूरे वीक में अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट ओपन हुई थी 3322 से, और इस टाइम जो क्लोज हुई है वो 3200 पे क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट। तो $122 जो गोल्ड ने डाउन साइड पे मूव की है, तो $122 का ही अगर हम अपने माइंड में जजमेंट रख लेते हैं, तो ये कम अज़ कम हमें 3100 के नीचे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3050 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ नजर आ रहा है इस वीक। तो डैट मीन गोल्ड के ऊपर अभी हमें सेल साइड में ट्रेड तलाश करनी है। अगर हम वीकली की बात करें या फिर डेली की बात करें या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, तो अभी मुझे थोड़ी सी रिकवरी नजर आ रही है। अगर सेलिंग के लेवल अगर मैं आपको बड़े ही क्लियर बता पाऊं, तो सेलिंग के लेवल हमें यहाँ पे सबसे पहला 3230 और 3200, ये तो 3230, 3210, 3215 ये ऐसे लेवल हैं जो आपके फर्स्ट सेलिंग ऑर्डर साबित हो सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट मजीद अपसाइड पे जाती है तो ये 3250 तक जाने के जाएगा अगर, तो हम वहां से सेल देखना शुरू करें तो एक बड़ी अच्छी सेल हमें मिल सकती है। सो इस वीक जो मेरा बाइस है, हर एक ट्रेडर का अपना एक बाइस होता है, वो सेल साइड पे है और मैं सेल साइड पे मार्केट को ज़्यादा देख रहा हूँ। तो मैंने अपना बाइस अभी जो आप कहते हैं ना बाय बेबी बाय, तो वो अभी फिलहाल मैंने थोड़े अर्से के लिए स्टॉप किया हुआ है और मैं सेल साइड पे मार्केट को ट्रेड करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट वीक ओपन होता ही डाउन साइड पे आती है तो फिर मुझे थोड़ी सी 3160 पे जाके बाइंग देखनी पड़ेगी, या फिर 3120 के ऊपर 30 के ऊपर दोबारा बाइंग देखनी पड़ेगी और मजीद मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड पे इधर से बाय की ट्रेड लेनी। तो कंक्लूजन ये है मेरा डेली के एनालिसिस का गोल्ड के अंदर, वो ये है कि अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड पे आना शुरू हो जाए तो फिर हम नीचे अगर एक दो दिन जाती है तो वहां से हम थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। तो 3120 या फिर अगर आप कहें कि 3110, 3130 तक भी मैं बाइंग ही देखूंगा कि वहां पे अगर मार्केट पहले आ जाती है पहले एक दो दिनों में, तो फिर मैं बाइंग देखना शुरू करूंगा और मैं टारगेट करूंगा 3200 को और फिर उसके बाद 3210 को। ठीक है। और मगर मार्केट अगर ओपन होते ही अपसाइड पे जाना शुरू कर देती है तो फिर मैं 3230 और 3250 के दरमियान से सेल ऑर्डर तलाश करना शुरू करूंगा। तो ये एक गोल्ड के अंदर वीकली सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अगर इसको मजीद डिग इन करें तो हमें बड़ी अच्छी एक गोल्ड के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉम 3160। अगर मैं आर्ली चार्ट की बात कर रहा हूँ कि आर्ली में इंट्राडे हमारे पास जो बाइंग लेवल आ रहा है वो 3160-65 के दरमियान आ रहा है और वहां से हम छोटा सा टेक प्रॉफिट ले सकते हैं टूवर्ड 3200 और 3230। सो वीकली ट्रेडिंग का सेटअप और इंट्राडे ट्रेडिंग का सेटअप अगर मैं आपको डिटेल से गाइड करूं तो ये कुछ बन रहा है जिसमें आपको पूरे वीक में सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि पावरफुल बाय, सर हमने बाय ही करना है गोल्ड को, तो वो फिर पावरफुल बाय आपका 3100 के करीब है, 3110, 3120, ये एक अच्छा लेवल है। ये मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट लगा दी है 3120, 3115, यहाँ से आपने बाइंग लेवल देखने हैं।
तो 3120 से अगर 22 से अगर ये 3110 से या 3100 से 3105 से अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे हैं टूवर्ड 3200। तो 3200 के लेवल दरमियान में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही हैं और फिर अगर 3200 को मार्केट क्रॉस कर जाती है तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 3230 है। इससे ऊपर जाती हुई मार्केट इस वीक नज़र नहीं आ रही क्योंकि डॉलर इंडेक्स के कोई ख़ास टेक्निकल नहीं है इस वीक। सो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 3280 अगर इस लेवल पे आएगा तो मैं खुल के सेल करूँगा गोल्ड को, और अगर ये 3200 के नीचे रहता है तो फिर मैं इसके अंदर बाइंग अगर मुझे देखनी है तो वो 3110 पे आने का वेट करूँगा। या मैं ये भी देख रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है इस वीक 3100 को ब्रेक कर जाए, और इस वीक अगर मैं इस मार्केट को देखूँ तो मैं 3050 के राउंड अबाउट देख रहा हूँ कि मार्केट सेल करते करते हम 3050 या 3000 तक आ जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये 3000 को ब्रेक करता हुआ अभी नज़र आ रहा है। मैं अपने मरी बूट कैंप में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, माज़रत है इस वक्त गोल्ड वीकली एनालिसिस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अपना वीकली पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया होगा कि आपने बाय करना है या सेल करना है, या बाय करना है तो किन किन लेवल से करना है। मैंने अपने सेल के लेवल आपके साथ बता दिए, अपने बाय के लेवल भी बता दिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन प्रेस करें लाजमी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।